बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पढ़ते हैं कंसंट्रेशन यूनिट। अब देखिए, कंसंट्रेशन यूनिट स्टूडेंट, ये हमने कंसंट्रेशन पढ़ा है। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी होगा कि अगर एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमने किस किस को डाला है, सॉल्यूट को भी डाला है, सॉल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट में ही डाला है। अगर दोनों के अमाउंट मालूम हो, उनको हमने नाम दिया था कंसंट्रेशन। सही, इस तरह नाम दिया था ना। किसी को हम फिर इसको हमने एक ये भी कहा था कि ऐसे सोल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है, यानी कंसंट्रेशन यूनिट ऐसे कौन कौन सी यूनिट है जिनके जरिए से हम अमाउंट का पता लगाते हैं। क्या कहा? ऐसे कौन कौन से यूनिट्स है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, टॉपिक है, टर्म्स है जिनके जरिए से हम अमाउंट की स्टडी करते हैं कि एक सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला हुआ है, उसका पता हम कैसे लगाते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है वो जो मशहूर है, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या नाम है इसका? परसेंटेज कंपोजिशन। बात लगी समझ में? परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है, तो आप बता सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इज एक्चुअली यूनिट है किसका? कंसंट्रेशन का। लगी समझ में? अब इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 parts of solution। क्या कहा? कि हमने ये लफ्ज परसेंटेज ही से वाजे है कि हमने 100 की बात करनी है। 100 से हमने एक सोल्यूशन को बनाना होगा कि द नंबर ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट हमने लिया हुआ है वो इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमने इस सोल्यूशन को 100 में बनाना होगा। किस में बनाना होगा? 100। यानी हम परसेंटेज को इस तरह लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को हम कुछ यूं लिखते हैं कि मास ऑफ या वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solution multiplied by 100। इससे हमें परसेंटेज का पता चल जाएगा। अब देखिए, इसके 4 टाइप्स है इस परसेंटेज कंपोजिशन की। एक टाइप है मास बाय मास परसेंट सोल्यूशन। नाम सुना होगा, सुना है? कई बुक में W/W लिखा है। इसी तरह V बाई V परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज सोल्यूशन, या M बाई V परसेंटेज सोल्यूशन, या V बाई M परसेंटेज सोल्यूशन। 4 ही तरीकों से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब देखिए, हायर क्लासेस में जब आपने लैब में एक सोल्यूशन तैयार करना होता है तो आपको ऑलरेडी मेंशन क्या होता है कि ये जो काम आप कर रहे हो इसमें आपने 30% या 15% या 20% प्लान सोल्यूशन डालना है। फिर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये 30% या 20% जो सोल्यूशन है, मैंने किस तरह इसको तैयार करना है। अब देखें, अगर हम यहां पर चेक करें, मास बाई मास परसेंटेज का मतलब है कि ऊपर जो सोल्यूट है वो भी मैंने मास में ग्राम्स में लेना है, और ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है इसको भी हमने ग्राम में लेना है। अब कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल, मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि सर मुझे 5% W/W, सॉरी यहां पे M/M करते हैं, M/M सोल्यूशन तैयार करो। 5% किस चीज का? NaCl का।
सोडियम क्लोराइड का। लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड इजी है, सबको पता है कि क्या चीज है। अब आपने क्या करना होगा, आपने पहले एक क्या लेना होगा, बीकर लेना होगा, और उसमें आप क्या करो, इसमें आप 5 ग्राम क्या डाल दो, 5 ग्राम NaCl डाल दो, 5 ग्राम NaCl डाल, क्या डाल दो, 5 ग्राम NaCl डाल दो। जब आप 5 ग्राम NaCl डालोगे तो ये यहां पे डिजिटल बैलेंस होगा। डिजिटल बैलेंस के जरिए से ये आप यहां से डिजिटल बैलेंस के जरिए से आप पता लगाएंगे कि आइदर ये 5 ग्राम है कि नहीं है। चलो हो गया 5 ग्राम। अब अपने यहां से वाटर ऐड करना होगा। अब जो ही आप वाटर ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बनता जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को, इसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को ले आओ यहां तक। जब यहां तक आ गया तो यहां पे 100 नजर आ जाएगा। कितना 100 नजर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो सोल्यूशन है ये एक्चुअली 5% सोल्यूशन है। लेकिन ये भी आपने इस डिजिटल बैलेंस के साथ देखा, यानी डिजिटल बैलेंस से आपने काम को चलाना होगा। यानी 5%, यानी 5 ग्राम आपने क्या लिया, NaCl लिया। क्या लिया, NaCl लिया, और इसको 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया। 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया। 5 ग्राम को डिजॉल्व किया 100 ग्राम में। समझ में आ रहा है? yes. और ये आपके पास बन रहा है 5% सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने क्या करना है, यानी M/M% सॉल्यूशन अगर आपने तैयार करना है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऊपर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया है, 5 लिया है, और कितना बनाया है, सारे सोल्यूशन को, मास ऑफ सोल्यूशन को कितना बनाया है, इसको मैंने कलेक्टिवली 100 बनाया है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको कलेक्टिवली कितना बनाया है, 100 बनाया है। पायो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑलरेडी है, तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 5% सोल्यूशन आ गया। यानी ये जो सोल्यूशन है, जिसमें आपने जो सॉल्यूट डाला है वो भी ग्राम में लिया है, और जो सॉल्वेंट डाला है या जो सोल्यूशन बना है, नीचे वाला जो फैक्टर है ये एक्चुअली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है। इसको अगर हम शॉर्टकट सोल्यूशन बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को हमने पहुंचाना है किस तक, 100 तक पहुंचाना है। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट इस तरह है कि आपके कितने मार्क्स है। फॉर एग्जांपल 3 पेपर है, 3 पेपर में आपके एक में 50, दूसरे में भी 50, तीसरे में भी 50। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि परसेंटेज मालूम करो, ये तो मुश्किल नहीं है। 50 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितने में से आपने कितने नंबर लिए हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको परसेंटेज देगा। इसी तरह ये भी है, परसेंटेज इतना मुश्किल काम नहीं है कि M/M परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट को आपने कितना लिया है, 5 ग्राम लिया था। अगर मैं मास ऑफ सोल्यूशन को ले लूं तो वो 100 तक पहुंचा। कितने तक पहुंचा, 100 तक पहुंचा। तो ये जो सोल्यूशन बन गया, ये हमारे पास 5% सोल्यूशन है। अब इसको हम चेक करते हैं, इसी सोल्यूशन को। अगर हम चाहे कि इस सोल्यूशन को मैं 5% सोल्यूशन तैयार करता हूं, लेकिन तरीका चेंज करता हूं। इस पांच को अगेन देखिए, इस डिजिटल बैलेंस पे मैं अगेन काम कर रहा हूं, बी कर लेता हूं, और इसमें मैंने 5 को डबल करना है। किसको क्या करना है, 5 को डबल करना है। कितना आ गया, तो 10 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 10 ग्राम। वहां पे 5 ग्राम कितने में बनाया था, 100 ग्राम में बनाया था। यहां पे आप इस तरह करो कि यहां पे आप वाटर डालते जाओ कि ये सोल्यूशन 200 तक पहुंचे।
कितने तक? 200 ग्राम तक। यानी वहां पर मैंने 100 लगाया था, 100 ग्राम किया था, यहां पे 200 ग्राम बना रहा हूं, मेरी मर्जी है। फिर भी सोल्यूशन आपके पास कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। अब देखें, एक को डबल किया 10 ग्राम, टोटल सोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये 200 ग्राम बनेगा। अब क्या है? मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन इज इक्वल टू, तो मास एब्सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 200 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसके साथ कैंसल आउट, 2 5 जा 10, आपके पास अगेन क्या आया? 5% सोल्यूशन। आपने ये 5 ग्राम को फॉर एग्जांपल 4 टाइम इंक्रीज करना है, तो आप क्या करो? अब जो क्या है ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के मास को भी 400 या 4 टाइम इंक्रीज करो। अगर इनको 4 टाइम्स आप डिक्रीज कर रहे हैं, इनको 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, आप इनको भी 4 टाइम डिक्रीज करो, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही जवाब। लेकिन इतना आप उसमें ना जाओ, बस इतना सीखो कि मास m बाई m परसेंटेज सोल्यूशन क्या चीज है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपने सॉल्यूट को लेना होगा 5 ग्राम, यानी ग्राम्स में लेना होगा, डिजिटल बैलेंस में लेना होगा, और उसको आपने पानी डालना होगा तब तक जब तक ये 100 तक ना पहुंचे। क्योंकि हम बात यहां पे परसेंटेज की कर रहे हैं, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो भी आया वो परसेंट सोल्यूशन होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि चलो बताओ बेटा कि मुझे 10% सोल्यूशन आप शुगर बनाओ, मुश्किल है। m बाई m में मेंशन करूंगा, m बाई m तरीके से तैयार करो, कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे? 10 ग्राम आप सुक्रोज लेंगे ना, शुगर लेंगे, इसको किस पे डिवाइड करना है? 100 पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ कर जाएगा, तो आपके पास 10 ग्राम 10% सोल्यूशन आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है। गॉट इट? ये लगे समझ में? ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर इसमें शायद आप लोगों ने इनको 9th में भी टच दिया होगा। तो नेक्स्ट जो सोल्यूशन है, नेक्स्ट वो है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं चाहूं कि यहां पे हम बात मास की नहीं करेंगे, वॉल्यूम की करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम यानी V बाई V परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझ? अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम ले लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही चीजें हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। वो वहां पे किस में लिया था? ग्राम्स में लिया था, डिजिटल बैलेंस से हमने काम चलाया था। यहां पर हम किसी और चीज काम चला, फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल को वाटर में बनाते हैं, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। चेक करो। अब फॉर एग्जांपल एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क ले लो, उसमें या बीकर ले लो, जो आपको यहां पे दिया होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 ml है, ये यहां तक 100 ml है। क्या है? 100 ml। इसमें मैंने सोल्यूशन बनाना है। चलो इसमें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पे मैंने अल्कोहल को डाला। किसको डाला? अल्कोहल को डाला। अब देखिए, अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल आप डाल दो, यहां तक डाल दो, यहां तक डाल दो। कितना लिया मैंने? 5 ml। 5 ml अल्कोहल मैंने लिया। अब क्या करो? इसमें आप पानी डालते जाओ, सॉल्वेंट डालते जाओ, वाटर डालते जाओ। बात समझ में आ रही है? आप ये सॉल्यूशन को पहुंचाओ कहां तक? 100 तक पहुंचाओ। तो आपके पास यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 ml है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? 100 ml है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5% सोल्यूशन आ गया, लेकिन V बाई V परसेंट सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? V बाई V परसेंट सोल्यूशन हो गया।
बाकी जो तरीका वहां पे मैंने बताया कि इस परसेंटेज को जरूरी नहीं है कि इसी परसेंटेज के लिए आप रट लगाए, कोई भी परसेंटेज आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? किसी भी परसेंटेज को आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने दिमाग नहीं बनाना होगा कि 5% सोल्यूशन मुझे आता है, वो सर ने पढ़ाया, बाकी 10%, 20%, 30% हम नहीं बना। यानी यही 5% भी आप 2-3 तरीकों से बना सकते हैं। यानी 5% को आप 5 को 10 कर दो, इसको 200 कर दो, इसको 20 कर दो, इसको 400 कर दो, 400 कर दो, एंड सो ऑन। आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? 5% ही सोल्यूशन होगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट है हमारे पास कि दैट इज मास बाय वी परसेंटेज सोल्यूशन। मास बाय वी परसेंटेज सोल्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, अगेन आपने पहले इस तरह करना होगा कि एक सिलेंड्रिकल प्लास लेना होगा, यानी यहां पे मतलब क्या है? यहां पे m बाई वी परसेंटेज सोल्यूशन का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इन मिलीलीटर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां पर चेक करें कि m बाई वी आपने 5 ग्राम इसमें डाल दो, इसमें 5 ग्राम डाल दो, बस सिंपल सी बात है। हमने 5% सोल्यूशन बनाना है, बाकी तरीके तो आते हैं ना कि कैसे बनाना होगा। 5 ग्राम क्या डाला? अब ये काम आप कहां से करेंगे? डिजिटल बैलेंस से करेंगे। डिजिटल बैलेंस से आपने मयार करना होगा कि मैंने 5 ग्राम किसी भी एक सॉल्यूट को लेना है। अब जरूरी नहीं है कि जो सॉलिड हो उसको आप ग्राम में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप लिक्विड को भी ग्राम में ले सकते हैं। अब यहां पर मैंने 5 ग्राम क्या लिया? सॉल्यूट लिया। क्या लिया? सॉल्यूट लिया। अब इसमें यहां पे मार्क है कि ये 100 ml है। क्या है? 100 ml है। अब इसमें अब क्या कर दो? पानी डालते जाओ, वाटर को ऐड करते जाओ। हम बहुत ही सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन पढ़ रहे हैं जो वाटर ही में बनते हो। हम मोस्टली केमिस्ट्री में डील करते हैं एक्वा सोल्यूशन की। अब यहां पे वाटर हम डाल रहे हैं, तो इस सोल्यूशन को मैंने पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है? इस सोल्यूशन को मैंने 100 ml तक पहुंचा। अब देखिए, सॉल्यूट को हमने लिया ग्राम में और क्या है, सोल्यूशन को हमने लिया मिलीलीटर में। तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास बना, अगेन 5% सोल्यूशन ही है, लेकिन m बाई वी के तरीके से ही है। गॉट द पॉइंट? एंड उम्मीद करता हूं कि ये वाले तो मैंने कर दिए और इस वाले को आप लोग खुद करें, लेकिन इसमें 5% सोल्यूशन भी कर दे, 10% सोल्यूशन भी कर दे, 20% सोल्यूशन भी कर दे और 15% सोल्यूशन भी कर दे। गॉट द पॉइंट? और 5% सोल्यूशन जो है 2 मेथड से आप लोग कर ले, एक से नहीं बल्कि 2 मेथड से, हर एक को 2 मेथड से हल कर दे। यानी 2 तरीकों से इस परसेंटेज को क्या करें? मालूम करें। गॉट इट? बस।